माशाल्लाह आज हम लोग हाज़िर हैं मौलाए कायनात की बारगाह में नजफ़ अशरफ शरीफ में माशाल्लाह। आज सूरज सैफ़ी साहब साथ में हैं और सारे ज़ायरीन भी माशाल्लाह साथ में हैं। आइए ज़ियारत कराते हैं और दिखाते हैं आज क्या क्या होता है माशाल्लाह। एसी का पानी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सय्यदना व मौलाना मुहम्मद। बुलंद आवाज से भाई, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौला। आप उधर जाए। सुनो गौर से। सरकारे मौलाए कायनात करमल्लाहु वजहुल करीम की ये चौखट मुबारक है, हमारी हाज़िरी है और इस वक्त 5:45 बज रहे हैं। यहाँ पे 5:45 बज रहे हैं, शाम का टाइम है, मगरिब का। दूसरी बात, अंदर जाइएगा तो सबसे पहले सरकारे मौलाए कायनात की बारगाह में शुक्र के सजदे अदा कीजिएगा। अगर किसी ने असर की नमाज पढ़ ली है, अगर पढ़ ली है तो वो मगरिब की नमाज के बाद 2 रकात नमाज शुक्राने की ज़रूर पढ़ेगा इंशाअल्लाह। मौला के शहर में, मौला की बारगाह में है, उनकी बारगाह में अल्लाह का इतना बड़ा इनाम हमें मिला है, तो 2 रकात नमाज शुक्राने की पढ़ लीजिए। और अगर किसी ने असर की नहीं पढ़ी है तो वो जा करके 2 रकात नमाज शुक्राने की पढ़ लेगा इंशाअल्लाह। पहले जाइएगा, अपना सलाम पेश कीजिएगा तौबा करते हुए कि सरकार हम आपके लायक, आपकी बारगाह के लायक नहीं है, तो यहाँ तसव्वुर में भी नहीं आ सकते। मौला कायनात की बारगाह है, मशारिक व मगारिब के इमाम की बारगाह है। यहाँ किस्मतें बनती भी हैं, किस्मतें बिगड़ती भी हैं। यहाँ इस दरबार की मिट्टी में अल्लाह ने विलायत रखी है, समझ रहे हैं आप। इसके ऊपर से भी किसी वली की हिम्मत नहीं गुजर जाए। ये वलियों की ज़मीनें हैं, ये अक्ताब व औताद की ज़मीनें हैं, यहाँ हम जैसे लोग एंट्री नहीं कर सकते। ये बुला लिया है, करम उनका है, समझे। हमारे गुनाहों पर पर्दे डाले हुए हैं, सिफत सत्तारी के मज़र है। तो कहने का मतलब है कि इसका जहन पे रहे कि हम यहाँ आने के लायक नहीं है। पहले अपना सलाम पेश कीजिए कि सरकार आपने बुलाया है, हम कौन क्या कर रहा है उससे आपको कोई मतलब नहीं है, इसको रखिएगा जहन पे। ना किसी को झुड़कना है, ना किसी को डांटना है, कौन यहाँ क्या कर रहा है आपको कोई उस किसी से मतलब नहीं, किसी से कोई बहस मुबाहिसा कुछ नहीं करना है। आप अपने हिसाब से अपना काम करें और अदब का ख्याल रखें कि मौलाए कायनात ने हमें बुलाया है और हम इस लायक नहीं थे। अपनों का सलाम पेश करें, बिलखुसूस पूरे सफ़र में फ़लस्तीन के लिए दुआ करते रहें इंशाअल्लाह, ठीक है। और अगर ये चाहते हैं कि आपकी हाज़िरी कबूल होती रहे तो मैं आपको एक नुस्खा बताता हूँ कि जिन जिन लोगों से आपको तकलीफ़ें पहुँची हैं, अपने पड़ोस में, अपने घर में, कबीले में, ख़ानदान में, उनके हक़ में दुआ करते रहिए, ये खुश होते रहेंगे इंशाअल्लाह। ये मुश्किल काम है ज़रा सा, है ना। जिन जिन लोगों से आपको तकलीफ़ें हैं, जो आपके ख़िलाफ़ हैं और आपको और आपके बच्चों को, शौहरों को बुरा भला कहते हैं, उनके हक़ में आप दुआ करना शुरू कर दें, इनकी रज़ा हासिल हो जाएगी। इनका यही मिशन था, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। उसके बाद मगरिब की अजान होगी, आप मगरिब की नमाज तनहा पढ़ लीजिएगा। कहीं भी बैठ करके, जाली शरीफ पर बहुत देर तक आप न खड़े रहें, बेअदबी के ख़तरे हैं। कहीं भी बैठ करके हरम शरीफ के अंदर कहीं भी बैठ करके आप कलमा शरीफ पढ़ें, दुरूद शरीफ पढ़ें, नादे अली पढ़ें, जो कुछ आपके पास किताबें हैं वो पढ़ें, आप समझ रहे हैं आप। और फिर अपनों के लिए खूब दुआ करें। बड़ी मुबारक ये साअत नूर है, ये रात है जो हमारी और आपकी मौलाए कायनात करमल्लाहु वजहुल करीम के कदमैन शरीफैन के करीब गुजर रही है माशाअल्लाह। अदब का ख्याल रखिएगा। इन बुजुर्गों की बारगाह का जो सबसे बड़ा वजीफा होता है वो अदब होता है, ठीक है। सब लोग आ गए, आइए आगे चलें। अजब कलमा शरीफ पढ़ना है, ठीक है। हाँ, यही कहीं भी मिलेंगे आप लोग, जहाँ कोई अपना आदमी नजर आए वहीं बैठ जाइए, ठीक है। जाली शरीफ के पास कोई 1 मिनट के पास आए, कभी 5 मिनट।
लोग मौलाए कायनात की बारगाह की ज़ियारत कर चुके हैं अंदर मज़ार शरीफ पर, और अभी हम लोग बाहर आ गए हैं, हरम में हैं। अभी हम लोग जाएंगे इंशाअल्लाह दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान जो है बाबुसलाम कब्रिस्तान, वहाँ पर उसमें बहुत सारे अंबिया इकराम आराम फरमाए, जिसमें से हूद अलैहिस्सलाम और सालेह अलैहिस्सलाम की मज़ार शरीफ पर हाज़िरी होगी माशाअल्लाह। कंफ्यूजन हो जाता है सभी को। किधर है सलाम और सलाम मज़ार शरीफ पर पहुँच गए हैं, आपको अंदर की ज़ियारत कराते हैं। और अंदर समझ रहे हैं आप लोग। तो ये सरकार मौलाए कायनात की निस्बत से इस ज़मीन को जो ज़ाहिरी बरकतें हासिल हुई हैं, तो हमारी और आपकी उस पर नज़र रही है, इसलिए इस ज़मीन को अल्लाह ने बाबा बनाया। ये जो मज़ारात मुबारक है, ये दो अज़ीमुश्शान नबियों की है। एक को सालेह अलैहिस्सलाम कहा जाता है, एक को हूद अलैहिस्सलाम कहा जाता है। इनकी तारीख़ आपने पढ़ी होगी कि इनकी उम्मत ने इनसे जो मुतालबा किया था कि मुझे एक ऐसा जानवर बनाएं, गाय या बकरी की सूरत में या ऊँटनी की सूरत में, इस कदर की हो वगैरह वगैरह, और इस पहाड़ के बीच से निकले और उसके पेट में बच्चा हो। आप ये चीज़ें कुरान शरीफ साबित हुई। तो आपने अल्लाह से दुआ मांगी तो करम हुआ, और फिर आपकी उम्मत के सामने अल्लाह की कुदरत के जलवे देखने को मिले, और वो मुबारक ऊँटनी या गाय या बछड़ा जो जाहिर हुआ जिसके पेट में बच्चा। इनकी उम्मत के लोगों ने उसको मारना शुरू किया, और आपने मना फरमाया मारो मत वरना अल्लाह का अज़ाब आ जाएगा। अल्लाह की तरफ से वो अज़ीम शान निशानी थी शायरुल्लाह बनकर के, लेकिन आपकी उम्मत के लोगों ने उस अजीम जानवर को, जिसे अल्लाह की कुदरत के जलवे ने दो पहाड़ों के बीच से जाहिर किया था, उसको शहीद कर दिया। और फिर आपको अपनी उम्मत के लिए अज़ाब नाज़िल करने की दुआ करनी पड़ी। आपने दुआ मांगी, मेरी बददुआ की, और आपकी उम्मत पर ऐसे अज़ाब आया। जैसे नूह अलैहिस्सलाम पर पानी, कौम समूद पर, कौम लूत पर, कौम स्वालेह पर, कौम हुद पर, किसी नबी की उम्मतें पत्थरों की जद में आईं और उनके घर बर्बाद हो गए। किसी नबी की उम्मतें पानी में गर्क हो गई, किसी नबी की उम्मतें बंदर बन गई, किसी नबी की उम्मत कहत साली सूखा ग्रस्त इलाके से अपने आप को जोड़ना पड़ा, उनको मर गए। किसी नबी की उम्मत खिंजीर बन गई। समझ रहे हैं, अपने अपने गाइड, अपने अपने नबियों की तौहीन करने की बुनियाद पर। ये सिर्फ सिफत मुस्तफ़ा है कि लाख पत्थर बरसाए गए, लेकिन हुजूर ने कोई बद्दुआ नहीं फरमाई। हुजूर की जो ज़ात मुबारक है, उससे हमें ये चीज़ लेके जाना है इंशाअल्लाह कि मदीना मुनव्वरा में एक जनाजा जा रहा था, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जनाजे को देखा तो सहाबा ने फरमाया यहूदी का जनाजा है। तो हुजूर खड़े हो गए और हुजूर की आंखों में आंसू थे। तो सहाबा कराम ने फरमाया हुजूर इस यहूदी के जनाजे को देख के हंस रहे हैं, इसराइली के जनाजे को आप देख के खड़े हो गए और अश्क बहा रहे हैं, आपकी आंखों में आंसू हैं। तो हुजूर ने एक जुमला कहा था, मेरे आका ने फरमाया कि मुझे इस बात का गम है कि मेरे होते हुए जहन्नम में जा रहा है। समझ रहे हैं, ये हमारे लिए भी एक किस्म का एक ऐसा जुमला है कि आज अगर आपके सामने कोई आपका भाई बेअमल बदअमल, कोई पड़ोस में कोई गैर मुस्लिम हो और आप उस पर तबलीग ना कर सकें, अपने अखलाक से उस पर कोई असर ना छोड़ सकें, तो आपको भी आंसू बहाना चाहिए। हुज़ूर ने फरमाया मुझे इस बात का गम है कि मेरे होते हुए जहन्नम में जा रहा है। समझ रहे हैं, बहरहाल ये सिफत मुस्तफ़ा थी, इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। ये सालेह अलैहिस्सलाम और हूद अलैहिस्सलाम की कब्र है, मुबारका है, जाना मना है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि काम चल रहा है और उन्होंने छोड़ दिया है। माशाल्लाह ये हूद अलैहिस्सलाम और सालेह अलैहिस्सलाम की कब्र शरीफ है। अभी यहाँ पर काम चल रहा है, तामीरी काम चल रहा है, तो आप लोग ज़ियारत कर लें माशाल्लाह। अल्लाह 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 अल्लाह
अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। चारों कुल शरीफ पढ़िए।